So capacitance of a parallel plate capacitor C is equal to epsilon naught A by D, right? ये दोनों प्लेट के बीच में सपोज और कोई मटेरियल होता, मान लो ये हमारा दो प्लेट है, प्लेट एरिया हमारा ए है, सेपरेशन डी है, बट इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दी है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक हमने भर दिया। ये जो डाइलेक्ट्रिक भरा, इफ द डाइलेक्ट्रिक हैज गॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? C will be equal to epsilon A by D, एप्सिलॉन नॉट। जब एयर था इसके अंदर, कैपेसिटेंस कितना था? एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन के जगह में एप्सिलॉन नॉट आता था, अब क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन A by D। है रूट कैसा? नहीं, वो तो फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब आप यहाँ पे डी का वैल्यू नहीं लेना, डी तो उतना ही है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एयर है। मान लो एयर ना होके और कोई मटेरियल होता, देन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम नहीं होती क्या? देन ये यहाँ पे एप्सिलॉन के जगह में क्या आता? सॉरी, एप्सिलॉन नॉट के जगह में क्या आता? एप्सिलॉन आता। सिग्मा बाई एप्सिलॉन जो यहाँ पे लिखते हैं ना, वहां पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख के सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिखते हैं। समझ में आ गया? रिजल्ट हमारा कौन सा आता? ये वाला आता। और दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू a बाई d। एम आई राइट? कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई d? मैं काम करूं, कैन आई राइट c इज इक्वल टू k इंटू c नॉट ले लू, है? ठीक है, ये कैपेसिटर, कैपेसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब एयर। समझ में आ गया ना? एयर या वैक्यूम। ये कैपेसिटी विथ, कैपेसिटी, कैपेसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ गया? विथ डाइलेक्ट्रिक। देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारा आया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है दीपिका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? रेशियो ऑफ permittivity of the medium divided by permittivity of vacuum, and that is also equal to force between two charges in vacuum divided by force between two charges in the medium. That will be equal to electric field in vacuum divided by electric field in the medium। देख रहे हो फोर्स, और इसमें क्यू नॉट डिवाइड कर दिए, am I right? And that will be equal to capacitance in the medium and capacitance in the capacity of to, मतलब capacitance when the medium is vacuum। समझ में आ गया? सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा इतने सारे एक्सप्रेशन आ गया, याद रह जाएगा? याद रह जाएगा कंचन? तो बाद में आई, लेट आई क्यों? अच्छा, समझ में आया है? तो थोड़ा सा, एक तो रफ हो चाहे कुछ भी हो, रख ऊपर है, थोड़ा बहुत लिख। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो कॉपी खोलेगा, है? आगे बैठे तुम, आजा आगे बैठे। मान ले, ठीक? एक क्वेश्चन लो बच्चे। a capacitor of capacity 2 microfarad is 2 microfarad in air
is immersed in water, what will be the new capacity? 92 92 कैसे कैसे 192 2 तो 81 इंटू 2 कितना होता है? C is equal to C नॉट इंटू के. के कितना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81, दैट इज 2 इंटू 81 माइक्रोफैरड. लिख के करो ना, इसलिए मैं बार बार इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ. वो बोल रही है मेरे को पता है ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया उससे, तो मैं इसलिए एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि एक बार पेज में लिख के देख ले. अब जुबानी मत करना, सारी चीजें गलती तो हो सकता है ना. ठीक, 162 माइक्रोफैरड. ठीक, आए समझ में? ओके. ठीक है बच्चे. Capacitance of a parallel plate capacitor partially filled with dielectric. This is very important for your board exam. देखो ये क्या कह रहा है? देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट. ये डायग्राम बड़ा साफ सुथरा बनाओगे, राइट. ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है. ये प्लेट की सेपरेशन हमारा D है. ये प्लेट की सेपरेशन हमारा D है. ये प्लेट एरिया A है. बट हमने क्या करा, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लिया, इसके अंदर रख दिया, राइट. अब इसको कर दें ग्राउंड, इसको कर दें ग्राउंड. ग्राउंड इसलिए करते हैं कि इट विल मेक वोल्टेज 0. अब ये वोल्टेज हो जाएगा V. इसमें हमने चार्ज दे दिया Q. ये चार्ज कहां चला जाएगा बच्चे? इधर चला जाएगा, एम आई राइट. पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा. ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज इधर होगा. अब ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हुआ होगा? नेगेटिव चार्ज, ये इसके अंदर पोलराइज होगी, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा. पोलराइजेशन होके इस साइड में थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इस साइड में थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी.
और एक अपोजिट फील्ड एस्टेब्लिश होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमारा यहाँ पे ई नॉट, कहां पे, एआर में। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ई नॉट, बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे ई नॉट है। इधर भी ई नॉट होगा क्योंकि ये तो एयर है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, राइट। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, इस जगह में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, बट इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मानसी, कम होना चाहिए। क्यों कम हुआ, बिकॉज ये पोलराइजेशन के वजह से, पोलराइजेशन के वजह से जो चार्ज डेवलप हुआ, उस चार्ज की इफेक्ट की वजह से, एम आई राइट। इधर कुछ पोलराइज होके नेगेटिव चार्ज आ गए, इधर कुछ पोलराइज होके पॉजिटिव चार्ज आ गए। सो जो ओरिजिनल फील्ड था उसको थोड़ा सा ये कम कर दिए, ये हो गया ई, इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया ई। समझ में आ गया, इसके अंदर, हाँ नेट ही शो करेंगे हम, रिजल्टेंट है, नेट ही शो करेंगे, ठीक है बेटा। अब मैं चाहता हूं ये प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। हमने कल, ध्यान होगा, हमने क्या निकाला था बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी, ऐसे निकाला था ना। कैसे निकाला था, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हमें पता है ई इज इक्वल टू माइनस कितना, V2 V1, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय ये सेपरेशन, दैट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय D। ये V1 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इसको हम V लेते हैं, एम आई राइट, V बाई D। सो D, V इज इक्वल टू कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D। अब ये रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करें, ये पोटेंशियल V हो जाए, ये पोटेंशियल को मैंने मान लिया जीरो क्योंकि मैं ग्राउंड कर दिया, देन V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ओके, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कितने डिस्टेंस में है, हाँ इसका थिकनेस को टी मान लेता हूं, इसका थिकनेस को टी मान लिया। समझ में आ गया बच्चे, इसका थिकनेस, सो टी की, अब देखो ई नॉट कितने डिस्टेंस पे है, ये टोटल डिस्टेंस डी, ये टी डिस्टेंस चला गया, ई नॉट कितने डिस्टेंस में है, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, कोई डाउट, प्लस ई इंटू ई कितना डिस्टेंस के अंदर है, टी डिस्टेंस में है, ई इंटू टी। आप ये वाला जो लाइन मैंने लिखा इसको 5 बार लिखोगे आप, ये लिख दिया तो तुम्हारा डेरिवेशन आराम से हो जाएगा, नहीं तो डेरिवेशन में फंस जाओगे। अब देखो ये पोटेंशियल ये प्लस क्यों किया, मन में कहीं आ गया, मैं जितना भी तुम्हें लॉजिक दिखाऊंगा ना तुम इतना भूल जाओगे, उल्टा लॉजिक आएगा दिमाग में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल,
मैं इधर से जाऊंगा तो इधर से जो जाऊंगा कुछ पोटेंशियल इधर घटा, कुछ पोटेंशियल इधर घटा, कुछ पोटेंशियल इधर घटा, टोटल कितना का पोटेंशियल घट गया v से 0 तक। एम आई राइट? देन दैट पोटेंशियल रिड्यूस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट इनटू दिस डिस्टेंस प्लस E into this distance plus E naught into this distance. E naught into this distance plus this distance is equal to D minus T plus E into this distance. ये distance हमारा T याद रह जाएगा। सोनिया मैं लिखवा के देखूंगा तेरा, है ना? पढ़ के नहीं आती डेली ना? अच्छा, ये एक्सप्रेशन हमें लिख गया। और ये जो मटेरियल हमने रखा इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा कितना है? इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, राइट? ठीक, मान लेते हैं। अब मैं एक काम करूं, इफ इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी फील्ड E है, देन व्हाट इज E? कैन आई राइट K इज इक्वल टू E नॉट बाई E? मान लो ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, यहां पे फील्ड कितना होता? E नॉट। डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो फील्ड कम हो गई, E हो गया। देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू E नॉट बाई E। अब E को बदल के E नॉट में कन्वर्ट कर दो। कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E नॉट बाई K, है ना? कर सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू E नॉट इंटू D माइनस T प्लस E नॉट बाई K इंटू T। अब इन दोनों में E नॉट आ गया। अच्छा, गलती तुम्हारा क्या हो सकता है? तुम E नॉट को बदल डालोगे, गलती करना है तो E नॉट इज इक्वल टू K इंटू E यहां पे लिख दे, तो ये एक्सप्रेशन E में बदल गया। E में बदल गया तो फिर आगे फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे मैं आपको बता देता हूं। तो इसलिए आपको ये कर करके ध्यान रखना पड़ेगा मैं कैसे डिराइव करूं। E नॉट इंटू D माइनस T प्लस T बाई K। ये जो एक्सप्रेशन है इसको छेड़ना नहीं है, ये ऐसे ही रखना है, D माइनस टी प्लस T बाई K। बट E नॉट कितना है? हमें E नॉट का पता है या E का पता है? इसमें चार्ज क्यों दे रखे हैं? E नॉट पता है, तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन को E में ना बदल के किस में बदलना है? E नॉट में बदलना है, क्योंकि वी नो व्हाट इज E नॉट इज। E नॉट कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट? है ना? D माइनस टी प्लस T बाई K। बट सिग्मा कितना है? Q बाई A, है ना? सिग्मा इज इक्वल टू, यहां पे लिख देना, सिग्मा इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। साइड में लिख के चलना, कितना हो जाएगा ये? D माइनस टी प्लस T बाई K। कोई डाउट? सो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देन कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? C इज इक्वल टू Q बाई V। देन Q बाई V करेंगे तो कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस T बाई K। ये वाला पोर्शन का एक्सप्रेशन को कई बार आप बुक देखोगे ना, इसको इसको T को इधर लेके इसको सिंप्लीफाई कर रखे हैं। हम ऐसे याद नहीं रखेंगे, हम एज इट इज याद रखेंगे। इसके एडवांटेज क्या है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, क्या है रिजल्ट? C इज इक्वल टू, अभी तो ऐसे ही कोशिश करो, फिर मैं बता दूंगा ये अपना आप कैसे याद रहता है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई K। हो गया? ये डेरिवेशन कर लोगे एग्जाम में आ जाए तो? कितने बच्चे कर लेंगे डेरिवेशन एग्जाम में आ जाए तो हाथ उठाओ। कर लेगी खुशी? तू नहीं कर पाएगा तो हाथ उठाएगा नहीं। क्या गारंटी मैं कर लूं? एक मिनट है, क्यों तेरा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता? हाँ ठीक। अच्छा, एक काम करते हैं इसमें, इफ K इज 1 मतलब AR हो गया। इसका मतलब ये झूठ मूठ के ऐसे लगा रहे हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना? देखना कितना आ जाएगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय
डी माइनस टी प्लस टी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एम आई राइट? इफ के इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्या है ये? दिव्य बताएगा। कंडक्टर, कंडक्टर। देन सी कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई इंफिनिटी। टी बाई इंफिनिटी कितना होता है? 0। ये 0 हो गया। सो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी, कैपेसिटेंस बढ़ गया। एम आई राइट? समझ में आ गया? अब सपोज लो ये इससे क्या पता चलता है? कोई मेटल बॉडी इसके अंदर डाल दें तो ये जो सेपरेशन है ये बिल्कुल इतना ही बचेगा, ये खत्म हो गया सेपरेशन। एम आई राइट? प्लेट सेपरेशन ये जो सेपरेशन इतना दिख रहा है वो नहीं है, ये वाली माइनस हो जाएगी, सिर्फ डी माइनस टी बच गया। और पूरा का पूरा दो प्लेट के बीच में एक लोहे की प्लेट डाल दो तो मेटल डाल दो तो कैपेसिटेंस कितना होगा? इन्फिनिटी। If a metal plate is totally inserted between the plates, total space is covered with a metal, then ये थिकनेस कितना हो जाएगा? ये पूरा मेटल हो गया, T is equal to D हो गया, तो क्या हो जाएगा? If T is equal to D, this implies that C will be equal to epsilon naught A by 0, that is equal to infinity। इसी में इसके सब क्वेश्चन में समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो पूरा का पूरा स्पेस को सपोज हम मेटल में भर दें तो उसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ, जो चार्ज दोगे देते रहना चार्ज, कितने भी चार्ज दे दो, 1 वोल्ट उठाना हो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आया बेसी? डन? अच्छा, अब हम लेते हैं, जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद कैपेसिटर की प्लेट में चार्ज आ गया और फिर चार्ज होना बंद हो गया। मान लो बैटरी का वोल्टेज V है, कैपेसिटर का दो प्लेट को मैं बैटरी की दोनों टर्मिनल के साथ लगा दिया, बैटरी से चार्ज आया, कैपेसिटर का एक प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक प्लेट आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, उसके बाद चार्जिंग खत्म हो गया। Am I right? और चार्ज नहीं आएगा। Once the capacitor got charged, it will not draw further charge. I want to calculate the energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा? एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेरे को एक चीज बताओ, मान लो कहां से मैं एनर्जी की बात क्यों कर रहा हूं? वाई एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एक बार हम समझे। ओके, मान लो मेरे पास ये एक प्लेट है, ऐसे तो डेरिवेशन दूसरा भी हो सकता है, बट तुम्हारा जो बोर्ड में आएगा, जो चीज करना है वही मैं करवा रहा हूं। इफ आई हैव एन पैरेलल प्लेट, ये कोई भी कैपेसिटर के लिए सेम एक्सप्रेशन आएगा, बट मैं पैरेलल प्लेट का कर इसलिए रहा हूं क्योंकि बोर्ड में सपोज क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये पैरेलल प्लेट वाला ही करेंगे। अब ये मैं ग्राउंड कर दूं, ठीक, ये वाला प्लेट को ग्राउंड कर दिया, ये 0 वोल्ट हो गया। इस प्लेट में मैंने थोड़ी सी चार्ज दे दिया, जैसे थोड़ा सा चार्ज दे दूंगा, ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया, ऑटोमेटिकली फ्रंट प्लेट में कितना चार्ज आएगा? -Q। ठीक, मैं चाहता हूं इस प्लेट में और चार्ज दूं, ये इस प्लेट में और चार्ज दूं,
देते जाऊं देते जाऊं देते जाऊं, और इस प्लेट में ये जो स्मॉल क्यू चार्ज था इसको बढ़ाते 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 मैं कितना करना है, क्यू करना है। अब यहाँ पे जीरो पोटेंशियल हो गया, मान लो इसकी पोटेंशियल वी है। अब ये जैसे चार्ज बढ़ाता जाऊंगा वी भी आपका बढ़ती जाएगी एंड टोटल वोल्टेज हो जाएगा वी। अब मैं ये चार्ज इधर से देना या इधर से लेना, एक बार देखो। मान लो मेरे पास दो पोजीशन है, इसमें एक नंबर है दैट इज +10, इसमें एक नंबर है -10। आपको मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें जितना चार्ज होगा इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा। मैं दो नंबर लिखा, इसमें कितना लिखा +10, पेंस इधर देखे, इसमें +10, इसमें कितना नंबर लिखा, मैं 3 को इधर शिफ्ट कर दूं, इसमें शिफ्ट कर दिया 3, शिफ्ट कर दिया तो इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया 13 +3 शिफ्ट किया, समझ में आ गया। इसमें कितना हो गया -13 ऑटोमेटिक, देख रहे हो। मैं इसमें से क्या करूंगा, डी क्यू चार्ज इधर से लेके इस प्लेट में देना है, देन इसमें डी क्यू चार्ज बढ़ जाएगा, इसमें ऑटोमेटिकली डी क्यू नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, देख रहे हो। इसमें डी क्यू नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसमें डी क्यू जितना मैंने शिफ्ट किया इसमें उतना बढ़ा, इसमें भी उतना बढ़ा बट नेगेटिव में बढ़ा, एम आई राइट। मैं डी क्यू को शिफ्ट करता हूं तो इसमें आपका बढ़ जाएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसमें ऑटोमेटिकली। इधर देखो बेटा, इधर देखो, मान लो मैं ये तो चलो नंबर बैक से हो गया, मान लो मैं इसमें से इस साइड से डी क्यू चार्ज दे देता हूं, क्या बात एक ही है। इधर से डी, ये चार्ज ऐसे ना लेके इधर से डी क्यू दे दिया तो यस, इसमें चार्ज हो जाएगा क्यू प्लस डी क्यू, इंडक्शन की वजह से यहां पे हो जाएगा -q प्लस डी क्यू, बात एक ही है, सिचुएशन इज सेम। मतलब इनडायरेक्टली मैं इधर से चार्ज देने का मतलब मैं इधर से चार्ज इधर को शिफ्ट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये जो पॉजिटिव चार्ज मैं लेके आऊंगा राइट से लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिशन में लाऊंगा। इधर सुन लो बेटा, एक मिनट, मैं ये जो पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर तक लेके आऊंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर कैसे लग रहा है, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फोर्स को धक्का मतलब अपोज करते करते चार्ज लेके आऊंगा, आई विल डू सम वर्क। हाउ मच वर्क आई विल डू, दैट विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर, समझ में आ गया। इट इज इंटरनल एनर्जी इन द कैपेसिटर, समझ में आ गया। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी आया कहां से, वर्क डन इन स्टोरिंग द चार्ज, दैट इज। सो मैं ये कह सकता हूं वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर, समझ में आ गया। डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट करना है। देखो मैं इसलिए करा, मैं देखो तुमने नोटिस करा होगा कई बार चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हेडिंग लिखता हूं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखता हूं, क्यों, क्योंकि तुम्हें अंदर के अंडरस्टैंडिंग आ गया तो ये क्यों लिखते हैं आपको पता लग गया। पहले डेफिनेशन देने से फिर ये चीज इतना बनेगा नहीं। सो वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर is stored as its internal energy, चाहे कोई भी करे। मैं बैटरी में चार्ज कर रहा हूं, बैटरी से तो चार्ज आ ही रहा ना, ऑलरेडी ये हायर पोटेंशियल है, बैटरी कैसे चार्ज दे देगा, वर्क डन करेगा। ये जो वर्क डन करेगा इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा। एट एनी इंस्टेंट द चार्ज इन द कैपेसिटर इज क्यू, द पोटेंशियल इज, this plate is V and this is 0, am I right? Then Q is equal to C into V, am I right? समझ में आ गया। एंड V कितना हो गया, V is equal to Q by C। ये जो दो प्लेट का अरेंजमेंट हमने लिए, इसकी कैपेसिटेंस कितना है, C।
then how much work I have done by supplying dq amount of charge, that is v into dq, that is equal to q by c into dq, and total work done will be equal to integration of q dq divided by c, making the charge, sorry, starting from zero charge to final charge capital Q. Am I right? c is a constant. c किसके ऊपर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पे. एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है, डी कितना है. एम आई राइट? देन यहाँ पे आपका 1/c बाहर आ गया, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2 हो गया, एंड ये हो गया 0 टू कैपिटल क्यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2c into q square, that is q square by 2c. The amount of work that we have done is stored as internal energy. So this implies that internal energy U is equal to work done by us, that is q square by 2c. Okay, q square by 2c. Okay, ये एक्सप्रेशन 1. बट Q कितना है? Q इज इक्वल टू सी बी, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c. सी कट गया. दीपिका बेटा देख एक बार, कट गया सी. देन ये कितना हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर. सो इंटरनल एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ सी वी स्क्वायर. हाफ एम बी स्क्वायर तो रखे हुए याद ना, काइनेटिक एनर्जी. अब इसमें क्या हो गया? हाफ सी बी स्क्वायर. कंचन समझ में आ रहा है बेटा? इसमें इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर. राइट? समझ में आ गया? दूसरा एक्सप्रेशन, कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू हाफ सी वी इंटू वी. अब देखो टोटल चार्ज कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है, देन सी वी कितना हो जाएगा? सी वी इज इक्वल टू क्यू. सो दैट इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी. देन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो कैन बी रिटन एज हाफ क्यू इंटू वी. राइट? याद रख लोगे? जो एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में इज इक्वल टू हाफ सी वी. उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं. हाफ क्यू इंटू वी, that is half c into v square, that is half q square by, ये हो गया q square by 2c. ये हमारा 3 रिजल्ट है. ये टिप्स में रहना चाहिए, ये तो रह ही जाता है. हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर तो रहना है. हाफ एम बी स्क्वायर रहता है ना, जैसे ये भी याद रहना. क्यू वी को आप सी बना दो, ये ऑटोमेटिकली, सॉरी सी बी को आप क्यू बना दो, ये वाला आ गया. अच्छा, v को q बाई सी कर दो, ये वाला आ जाएगा. एम आई राइट? थोड़ा सा नोट करना, नोट करना. मान लो मेरे पास, मैं कैपेसिटर में वोल्टेज बढ़ाता हूं तो चार्ज बढ़ेगा. इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज इक्वल टू 0, देन चार्ज इन द कैपेसिटर इज, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज 0, देन चार्ज इन द कैपेसिटर इज 0. जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा प्लेट में चार्ज, उल्टा भी ले सकते हो, उल्टा भी, ये इधर Q और इधर V भी ले सकते हो, ये आपका इच्छा. ये ग्राफ आपका ऐसे ही बढ़ेगा. फाइनली आप देखना बच्चे, फाइनल चार्ज सपोज Q हो गया एंड फाइनल वोल्टेज सपोज V हो गया. एक काम करो, इसको Q लो, क्योंकि इंटीग्रेशन करें ना हम, तो ये डी क्यू लेके इंटीग्रेशन करें ना हम, तो इसलिए यहां पे रखूं Q एक्स एक्सिस में, ये V ये Q. ऐसे सपोज मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देन कैपेसिटी, ये एंगल सपोज थीटा है, कैपेसिटेंस कितना है? Q बाई V. कैपेसिटेंस इज Q बाई V इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट थीटा. कॉट थीटा हो गया ना. अच्छा, मैं Q बाई सी लिख दिया क्या? हाँ, Q बाई V. अब दैट इज 1 बाई टेंजेंट थीटा. अब सपोज पूछा जाए आपको ये Q है, ध्यान रखना, ये Q ये V, बट ये V ये Q कर दिया तो
टेंजेंट थीटा विल बी द कैपेसिटेंस। तो एक कैपेसिटर ये C1 का, ये C2 का, कौन सा बड़ा है, C1 या C2? C1 बड़ा है। क्या है यार, तेरे पास मैथ है ना, गाल से तो हाथ हटा के थोड़ा सा देख, है C2 बड़ा है। थीटा बढ़ने से टेंजेंट थीटा बढ़ेगा या कोट थीटा बढ़ेगा? तो फिर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसमें ये Q हो जाए, ये V हो जाए, देन ये कोट थीटा नहीं आएगा। ऐसे तो खाली मैं, आप क्या करोगे, आपका तो प्रॉब्लम क्या होता है, तुम्हें कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखा, अच्छा हाँ ये तो सर ने कराया था, ये लिख दिए, उसमें तो स्लोप जिसका ज्यादा था वो तो कैपेसिटेंस था, करे हैं, पता चला ग्राफ की एक्सिस बदल गई। इतना तो देखना पड़ेगा ना एग्जाम में बैठ के, एक्साइटेड होके मारे हैं टिक करते हैं बच्चे, मतलब 70% बच्चे करते हैं, कहते हैं हाँ क्लास में जैसे कराया था सर ऐसे ही करे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, नंबर आता था कम, क्यों? बस सर ने कराया, सर ने जहां जहां 5 लिखा था क्वेश्चन वहीं पे 5 आएगा क्या, 6 आया होगा, तुम 5 के हिसाब से करे आए। ये तो नोटिस करो ना, कंसेप्ट तुम्हें बनानी है, तुम्हें याद रखने में बिलीव मत करा करो। क्या हो गया यहाँ पे, ये Q हो गया, ये V हो गया, देन cot थीटा विल बी द कैपेसिटेंस, और ये Q हो गया, ये V हो गया, टेंजेंट थीटा विल बी द कैपेसिटेंस, ये नोटिस करना। अच्छा, तो इसमें क्या है, C1 इज ग्रेटर देन C2। अब मैं ये कह रहा था, आपने देखा होगा हाफ इंटू क्यू डी क्यू हमने करा, अब इसके एरिया निकालो, एरिया ऑफ दिस, अब देख रहे हो ना, क्यू डी क्यू 1/c क्यू डी क्यू, अब क्यू डी क्यू कर मतलब ये है v इंटू डी क्यू, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, v और q की ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व, तो इसकी एरिया, देन वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू q इंटू v, देखना। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्राफ इज एरिया अंडर क्यूबी कर्व, एम आई राइट? सो एरिया अंडर क्यूबी कर्व, ठीक, क्यूबी कर्व के नीचे का एरिया जो है दैट विल गिव अस द वर्क डन, समझ रहे हैं दीपेश, आया समझ में? ये थोड़ा सा डेरिवेशन करके देखोगे जितना हुआ, बोर्ड वाली डेरिवेशन हो जाए ना तो मान लो कंपटीशन का अपना आप हो जाता है। और कैपेसिटर वाला पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट में 2 क्वेश्चन आया एकदम से सीधा कॉम्बिनेशन 3 कैपेसिटर का, एक गॉस लॉ का आया, E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन, समझ में आ गया है? कौन सा 90, कौन सा 90 डिग्री का? अच्छा वो थीटा को लेगी, आ गया समझ में? ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मैं जितना यहाँ पे समझाया इससे पहले कुछ लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, आपको कैसे लिखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, वर्क डन ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, 2 प्लेट लिखना है, ज्यादा से ज्यादा क्या लिखोगे ये भी नहीं शो करना है, ये तुम्हें समझाने के लिए। द प्लेट, ये प्लेट ए एंड देर आर 2, देर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, charge A, plate A and plate B, B is grounded, plate A is given charges, ठीक, then work, if at any instant charge is Q, potential is V, then this is equal to this one. If dq charge additional charge is supplied, then the work done will be this one. आगे चल पड़ो, इंटीग्रेशन समझ में आ गया, इतना करना है ऐसा। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, क्या कहते हैं, एनर्जी
एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ? हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, एम आई राइट? समझ में आ रहा है? इतना एनर्जी स्टोर्ड हुआ। देन एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी, मान लो ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी पोटेंशियल V है, प्लेट एरिया ए, सॉरी प्लेट एरिया A है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू D है, इसमें चार्ज हमने दे दिया Q, इसकी पोटेंशियल हो गया V। देन एनर्जी कितना स्टोर हो गया इसमें? हाफ C इंटू वी स्क्वायर, C इज द कैपेसिटेंस, एंड एनर्जी डेंसिटी कितना होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू, मैं इसको एनर्जी डेंसिटी की स्मॉल यू ले लू सिंबल, राइट, स्मॉल यू, दैट इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम? इसके अंदर वॉल्यूम कितना है ये तो दीपिका बता देगी। हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है बेटा? वॉल्यूम कितना है? ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इसके अंदर, ये एरिया ए है, ये डिस्टेंस डी है, इसकी वॉल्यूम कितना है? एरिया ए है, हाइट डी है, ए इंटू डी, तेज बोलो, ए इंटू डी, एरिया इंटू डी, एम आई राइट? इज द वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू हाफ 1/2 A इंटू डी, सी इज इक्वल टू कितना है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू वी स्क्वायर, इज इट करेक्ट? अब यहां पे देखना, ए कट गया, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, करेक्ट? तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट v बाई डी का होल स्क्वायर। v बाई डी क्या है खुशी बताइए? v बाई डी क्या है? व्हाट इज v बाई डी? कंचन बताएगी। अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, शुक्र करो मैं मिटा दिया। मैं तेरे को पूछूंगा नहीं अभी, क्या कह रहा? तू कह रहा था ना मैं बताऊं सर? मैं तेरे को पूछा नहीं, क्या है यार? है वी बाई डी क्या होता है? सुने को तो सब पता है, बता। हंस दिया। क्या होता है वी बाई डी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो 3 बार कल भी कराया था, आज भी दोबारा आते ही उसी को करवा दिया, कहीं ना कहीं वो गायब ना हो जाए माइंड से। पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। देन ये क्या करूं? दिस इज इक्वल टू ई, then this is equal to E square, then potential energy U is equal to कितना है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को बताओ बच्चे, ये जो एनर्जी स्टोर होता है प्लेट में, जैसे गर्म लग जाए, हम कहते हैं पानी गर्म हो गया, पानी में एनर्जी स्टोर हो गया हीट की फॉर्म में, हीट, एम आई राइट? यहां पे एनर्जी कहां कैसे स्टोर हो गया? वर्क डन तो किए, जितना वर्क डन किए इनडायरेक्टली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया। देखो चार्ज मैंने इसमें सपोज जितना चार्ज देते जाऊंगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। सो बेसिकली जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
जितना भी एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म फील्ड में ही स्टोर होता है। समझ में आ गया? स्पेस में स्टोर होता है। एनर्जी डेंसिटी कहां पे? इसका मतलब यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम में भी एनर्जी है, इधर एक स्मॉल वॉल्यूम में भी एनर्जी है, इसकी स्मॉल वॉल्यूम में भी एनर्जी है, इसकी स्मॉल वॉल्यूम में भी एनर्जी है। मतलब एनर्जी प्लेट में नहीं है, एनर्जी पूरा स्पेस में है। समझ में आ गया? स्पेस में एनर्जी पड़ा है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी है वहां पे एनर्जी पड़ी है। समझ में आ गया? सो एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। एनर्जी स्टोर्ड, इसमें नोट करना है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मटेरियल है जिसके सॉरी परमेबिलिटी, सॉरी क्या कहते हैं, परमिटिविटी, हाँ इसमें एप्सिलॉन है, परमिटिविटी सपोज एप्सिलॉन है, तो एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। एप्सिलॉन के जगह में एप्सिलॉन नॉट के जगह में एप्सिलॉन कर देंगे और कुछ नहीं है। सो एनर्जी कहां स्टोर होता है? स्पेस में स्टोर होता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें स्टोर होता है। मान लो ये रूम है, इस रूम का पूरा स्पेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में भरा पड़ा है, तो इसके अंदर टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये वाला मल्टीप्लाई करके मैं एनर्जी डेंसिटी निकाल लिया, और पूरा स्पेस में कितना एनर्जी कैलकुलेट करना है तो स्पेस की वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आ गया? सो एनर्जी कहां होता है? जैसे हमारा मतलब मटके में पानी होता है, भर दे तो पूरा स्पेस में पानी होता है अंदर, ऐसे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप मान लो एक मटका है जिसके अंदर एनर्जी रखा हुआ है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे है उसमें, जैसे कंटेनर में पानी रखते हैं, ऐसे ही एक कंटेनर है जो जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी है छुपा छुपा। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए लाइट की एनर्जी होती है। समझ में आ गया? लाइट में इसलिए एनर्जी होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब आएगा तब हम उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट? जैसे बच्चे मान लो हमारा कैपेसिटर ये नहीं है, कौन सा, पैरेलल प्लेट नहीं है, तो कोई भी बॉडी हो उसका कैपेसिटेंस मान लो सी है। हर बॉडी का कैपेसिटी होता है। इसमें चार्ज क्यू दे दो, इसमें वोल्टेज हो गया वी, मैं और चार्ज इसमें देना जाऊंगा डी क्यू, सपोज इसमें पुश करने जाऊंगा, ये वोल्टेज आराम से ले लेगा क्या चार्ज? तो वर्क डन करना पड़ेगा। इसमें फिर कैसे करेंगे? डी क्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, and V is equal to Q by C into dQ, then total work done will be equal to 1 by C integration of Q dQ from 0 to Q, that is equal to half Q square by C. Am I right? तो चाहे इसमें ले लो चाहे उसमें ले लो। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, इसमें चार्ज दे दिया, तो एनर्जी कहां स्टोर हुआ बेटा? इसमें, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें स्टोर हुआ है हम इन्फिनिटी तक। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहां है? एनर्जी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी जगह में एनर्जी है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उसमें एनर्जी नहीं है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं हम, बाहर फील्ड जीरो, जो भी फील्ड है प्लेट के अंदर है, तो एनर्जी कहां है? अंदर है। एक स्फीयर लिया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहां है? रिया समझ रही है? एनर्जी कहां है? बिल्कुल बाहर पड़ी है।
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बेसिकली जब भी हम कैपेसिटर की बात करेंगे, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। इधर कटर नहीं है, कटर पड़ी थी नहीं तो मैं कैपेसिटर काट के दिखाता तुम्हें कैसे कैपेसिटर बनाते हैं। चाकी से नहीं कटेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कटर होता है ना, उसमें कट जाएगा। कटर पड़ी तो है इलेक्ट्रॉनिक कटर के ही, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ढूंढना वो नीचे वाले में। कल ये जो कैपेसिटर है ना, काट के मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसके अंदर कैसे बना हुआ है, क्या करा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो अभी हम क्या करेंगे, कैपेसिटर की जब भी बात करते हैं मन में कौन सा कैपेसिटर ले लेंगे? पैरेलल प्लेट, क्योंकि असली में कैपेसिटर पैरेलल प्लेट ही होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना आ गया? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हम जितना एरिया बढ़ा देंगे इतना कैपेसिटेंस बढ़ा देंगे। वो एरिया कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वो मैं दिखा दूंगा, एक बार कल दिखा दूंगा, राइट। और सेपरेशन कैसे कम करते हैं वो भी पता लग जाएगा। एक एक कटर का जो इंतजाम करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन करते हैं। रेजिस्टेंस, आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन 10th क्लास में पढ़े हैं। ऐसे मैं एक कैपेसिटर ले लिया, एक और कैपेसिटर ले लिया, एक और कैपेसिटर ले लिया, राइट। ये 3 कैपेसिटर्स है। इसकी कैपेसिटेंस को मैं C1 ले लूं, इसकी कैपेसिटेंस को C2 ले लूं, इसकी कैपेसिटेंस को C3 ले लूं, है कॉम्बिनेशन। अब ये कैसे, ये देखो, इसमें मैं सपोज इधर से उधर तक जाऊं, एक के बाद एक कैपेसिटर को क्रॉस करके जाऊंगा, तो इसलिए हम इनको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। इधर नो। अब मैं एक काम करता हूं बच्चे, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसके साथ मैंने इसके अक्रॉस में एक बैटरी लगा देता हूं, और बैटरी का वोल्टेज हो जाए V, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V। अब इधर से बैटरी से चार्ज ड्रॉ होगा। जैसे चार्ज ड्रॉ हुआ, मान लो टोटल चार्ज Q ड्रॉ हुआ, तो कहां जाएगा? C1 की पहला प्लेट में जाएगा। जैसे C1 की पहला प्लेट में जाएगा तो इसमें ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। Q चार्ज लिए तो इधर चार्ज इसी में आया Q चार्ज, बट इसमें बच्चे एक चीज बताओ, हमारा जो कैपेसिटर है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट को मैंने ग्राउंड कर दिया, राइट। इसमें मैं चार्ज Q देता हूं तो यहां पे कितना चार्ज आ जाता है? प्लस Q चार्ज। इसमें कितना चार्ज आ जाता है? ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली। व्हाट इज द टोटल चार्ज? 0। बट डेफिनेशन कैपेसिटर का क्या है? कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या है? दी बॉडी दैट स्टोर चार्ज। कितने चार्ज है इसमें? फिर चार्ज कहां स्टोर किया? गुड। एक्चुअली ये सपोर्टिंग है, ये कैपेसिटर है, समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव इस पे है, काम इस पे कर रहे हैं। ये कौन सा प्लेट है? सपोर्टिंग प्लेट, राइट। दैट इज, हाँ, ये एनहेंसर है, ये एनहेंसर है, माथा में उठा रखा है उसको, बट है सामान इसमें। जो भी बात करेंगे हम इसकी बात करेंगे, ओके। तो चार्ज इसमें Q आ गया तो इसमें माइनस Q। बच्चे मेरे को एक चीज बताओ, C1 का ये वाला प्लेट और C2 का ये वाला प्लेट किसी बैटरी के साथ लगे हुए हैं? नो। C1 का सेकंड प्लेट और C2 का फर्स्ट प्लेट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी। बट इसमें चार्ज कितना आ गया? टोटल चार्ज ये दोनों प्लेट में मिला के कितना है?
ये दोनों प्लेट में मिलके कितना होना चाहिए? 0। भाई किसी बैटरी के साथ लगा हुआ ये, तो इसमें कहां से चार्ज आ जाएगा? ये प्लेट और ये प्लेट मिला के कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जब इसमें माइनस क्यू आया था ना, ऑटोमेटिकली इसमें क्या आना चाहिए? समझ में आ गया? इसमें प्लस क्यू आ गया, क्योंकि टोटल चार्ज ये दोनों प्लेट में मिला के 0 है। इसमें प्लस क्यू आ जाए तो ऑटोमेटिकली इधर कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। इधर माइनस क्यू आ गया तो इधर प्लस क्यू, एम आई राइट? तो इधर माइनस क्यू, कोई डाउट? और जो भी प्लस क्यू इधर चला जाएगा, ये जाके बैटरी के अंदर घुस गया। बैटरी कितना चार्ज दिया? बैटरी कुछ दिया ही नहीं। बैटरी दिया क्या? बैटरी क्यू चार्ज फ्लो कराया। बैटरी चार्ज स्टोर करता है? नहीं करता है, भूल जाना। बैटरी कैसे चार्ज स्टोर करेगा? है? बैटरी नेगेटिव से लेकर चार्ज इधर पहुंचाता है और कुछ नहीं करता। समझ में आ गया? बैटरी कहते हैं बैटरी चार्ज रखता है, नो। बैटरी क्या करता है? एक जगह से चार्ज लेके दूसरे जगह में रख देता है, पहुंचा देता है। तो बैटरी ने क्या किया? इधर से पॉजिटिव चार्ज लेके इधर पहुंचा दिया, ये घूम के आके फिर इसमें बैटरी में घुस गया। समझ में आ गया? क्या? वो इलेक्ट्रोलाइट खराब हो जाता है। वो रिएक्शंस तो होता है। चार्ज कैसे होगा? मान लो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन दोनों बन गए ना, तो उसमें टोटल चार्ज कितना है? चार्ज के नाइदर भी नॉर भी। जो आपने केमिकल डाला, टोटल चार्ज कितना था? 0। अब कितना चार्ज होना चाहिए? समझ में आया? ये क्या करता है? चार्ज सेपरेटर के काम करता है। केमिकल के जो केमिकल्स है वो क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को एक साइड, पॉजिटिव चार्ज को एक साइड, और कुछ नहीं करता। मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं होता। मोबाइल में भी जो तो आपने वो अलग बात है। मैं तू समझ नहीं रहा, मैं जो चीजें बता रहा हूं वो तू समझ नहीं रहा। बैटरी में जो केमिकल है वो टोटल चार्ज जब दिया आपने, उसमें कितना चार्ज था? अब कहां से टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? जितना चार्ज देगा उतना चार्ज ले लेता है। ठीक, ये भी ऐसे ही होता है। उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, चार्ज दे दिया मतलब वो केमिकल डिसोसिएट हो जाती है। हम जब दोबारा रिचार्ज करते हैं वो केमिकल फिर एसोसिएट हो जाते हैं। तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया ना? हैं? तो उसमें क्या करता है? ये डिसोसिएट हो जाता है फिर एसोसिएट हो जाते हैं। मतलब हमारा जो इन्वर्टर की बैटरी है क्या होता है? मतलब डिसोसिएट होकर चार्ज देते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, रिचार्ज करेंगे तो फिर रिकॉम्बिनेशन होकर इलेक्ट्रोलाइट फिर वापस आ जाता है नॉर्मल फॉर्म में, फिर दोबारा ये चार्ज देने में, सॉरी डिसोसिएट होने में कैपेबल होता है। चलो वो बाद की बात है, वो जब आएगा थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा जितना होता होगा मेरे से। अब देखो, ये इस प्लेट में, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है? क्यू। एक प्लेट को देखना है, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है? देन इस 0। इस कैपेसिटर में, ये प्लेट कैपेसिटर है, इधर से चार्ज आ गया, इधर माइनस क्यू, इधर से चार्ज इधर आया। इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू चार्ज है। ओके? जब कैपेसिटर्स आपका पैरेलल में लगाते, सीरीज में लगाते हैं, all the capacitors will carry the same charge. Am I right? देखो, when capacitors are connected in series, all the capacitors will carry same charge. जैसे हम ना 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के किए थे, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं सब में सेम करंट जाएगा, इसमें जाएगा सेम चार्ज। ओके? हमने वोल्टेज कितना दिया? V। अच्छा, इसमें चार्ज, इसमें चार्ज, इसमें चार्ज सेम है ना? इसमें चार्ज, इसमें चार्ज, इसमें चार्ज सेम है। जितना चार्ज टोटल आया इन सब में हुआ, जितना क्यू चार्ज आया इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया। अब इसमें क्यू चार्ज है, कैपेसिटेंस C है, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज V1 हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना हो जाएगा? V2 कितना हो जाएगा? Q बाई, इसके अक्रॉस में वोल्टेज हो जाएगा V3 विल बी इक्वल टू Q बाई
ये वोल्टेज अलग अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चार्ज तो सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग हो गया, इसलिए वोल्टेज अलग अलग होगा। आप वोल्टेज को देखो, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, और ये बैटरी का वोल्टेज हो गया V। एम आई राइट? देख रहे हो, ये 0 वोल्ट, ये बैटरी का वोल्टेज हो गया V। बैटरी का वोल्टेज V इधर है, इधर कितना कम हो जाएगा? ये V1 कम हो गया, दिस इज V1। फिर इधर से ये V1 कम हुआ, फिर इधर से एक स्टेप आ जाओ, ये आपका V2 कम हो गया, ये V1 कम हो गया, ये V2 कम हो गया, ये V3 कम हो गया, टोटल मिलके कितना हो गया? V। देख रहे हो ना, इधर से जाओगे तो वोल्टेज घट रहा है कितना? ये सपोज V है, इससे V1 कम हो गया, फिर इधर से जाओगे तो यहाँ पे V2 कम हो गया, इधर से जाओगे तो V3 कम हो गया, टोटल कम कम कितना हो गया? V। देन कैन आई राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है क्या कंचन, समझ में आया? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड दैट विल बी इक्वल टू V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 and that will be equal to Q into 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and this implies that V by Q is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। एक चीज नोटिस करना, मान लो मैं आपको यहाँ पे ऐसे काम करूं कि ये जितना भी कैपेसिटर है इनको एक डब्बे में रख दिया, कॉम्बिनेशन कैसे है मेरे को नहीं पता, ठीक? मैं जैसे खाली 2 तारे दिख रहे हैं मेरे को बाहर से, ऐसे मैंने क्या किया, बैटरी मेरा वोल्टेज कितना है? V। एक टर्मिनल बैटरी का इधर लगा लिया, दूसरे टर्मिनल इधर लगा दिया, मैंने देखा मेरा वोल्टेज यहाँ पे V है, चार्ज कितना ले लिया? Q। देन उसके अंदर क्या, और उसके बाद नहीं ले रहा चार्ज, एक बार लेके रुक गया, एक बार लेके चार्ज रुक गया, तो मेरे मन में क्या आएगा, उसके अंदर क्या चीजें हैं तो चार्ज लेके रुक गया? मतलब जितना इसको चार्ज लेना है चार्ज हो गया, उसका चार्ज होके वोल्टेज V हो गया तो चार्ज लेना बंद कर दिया। इसके अंदर क्या होता होगा? कैपेसिटर है, इसीलिए तो चार्ज लिया, एक साइड से बैटरी का चार्ज लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दिस इज ए कैपेसिटर। देन वोल्टेज V पे चार्ज कितना लिया, देन उसके अंदर कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए? Q बाई V होना चाहिए। देन V बाई Q इसकी क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस। समझ में आया? ये जो है इट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये कितना होना चाहिए? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। रेजिस्टेंस में आप ऐसे ही काम करे हो ना, ये कब होता है ऐसे? जब पैरेलल में होता है। तो रेजिस्टेंस का पैरेलल, कैपेसिटेंस का सीरीज, दोनों का फॉर्मूला देखने में एक जैसे ही है, राइट? रेजिस्टेंस का पैरेलल, कैपेसिटेंस का सीरीज, रेजिस्टेंस का पैरेलल और कैपेसिटेंस का सीरीज दोनों की फॉर्मूला एक जैसे है। 1 बाई C इट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक? अब ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। बात नहीं, नो इतना तो पूरा करूंगा आज। पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने क्या करना है बच्चे, एक कैपेसिटर को ऐसे लेना है, एक कैपेसिटर ऐसे लेना है, एक कैपेसिटर ऐसे लेना है। 3 कैपेसिटर हो गए। अब इन तीनों का टर्मिनल को एक साथ जोड़ दो, ये टर्मिनल को एक साथ जोड़ दो, इधर से आप बाहर तार कनेक्शन करके बाहर ले लो और लगा दो बैटरी में। बैटरी का वोल्टेज हमारा कितना है? V। अब ये कैपेसिटेंस C1, ये C2, ये C3। अब यहां पे देखो, ये बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। अब ये पॉइंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, देन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V।
ये पॉइंट इस कैपेसिटर के साथ डायरेक्ट, ये पॉइंट इस कैपेसिटर के साथ डायरेक्ट, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अगेन V, तो इसके अक्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस अगेन V। इधर से टोटल चार्ज मान लो ड्रॉ किया Q। जब ये कैपेसिटेंस अलग अलग है तो जितना चार्ज आया, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये तीनों में बटेगा, तीनों में बटेगा तो इसमें जाता है मान लो Q1, इसमें जाता है Q2, इसमें जाता है Q3, राइट? ठीक, समझ में आ गया? देन कैन आई से Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड दिस इज Q1 कितना होना चाहिए? C1 कैपेसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस V, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। क्या आपने नोटिस किया? जब सीरीज में होता है सब में चार्ज सेम, जब पैरेलल में होते हैं सब में पोटेंशियल सेम, एम आई राइट? सब में पोटेंशियल सेम, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। then Q by V is equal to C1 plus C2 plus C3. Total charge divided by total volt is the total capacitance. It is equivalent capacitance C is equal to C1 plus C2 plus C3. It is the equivalent capacitance when capacitors are in parallel. तो parallel में रेजिस्टेंस की सीरीज, कैपेसिटर की पैरेलल, ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन देता है। फिर भी वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। थक गए हैं? 8:40 पे शुरू किया था। और तो ये कॉम्बिनेशन है। लिसन, थोड़ा सा 5 ये खाली एक चीज नोटिस करनी है आपको, जब सीरीज में लगाते हैं कैपेसिटेंस आपका बढ़ता है या घटता है? देखो, जब सीरीज में लगाएंगे हम कैपेसिटर्स को, ठीक, नोट करना, जब सीरीज में लगाएंगे ये ऐसे, एम आई राइट? ये C1, ये C2, ये C3, 1/C इज इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C 1/C1 प्लस 1/C2। ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ऐसे ही लिखना है। कई बार इसमें C लिख के काम कर जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। इसमें टोटल कैपेसिटेंस बढ़ता है या घटता है? घटता है, घटता है। मान लो मेरे पास ये कैपेसिटर C, ये भी C, ये भी C, ऐसे कितने सीरीज में लगा दिया? n कैपेसिटर्स, C C C C 1 2 3 up to n कैपेसिटर। then 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स, दैट इज n/C। then C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C/n, एम आई राइट? then कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई। when capacitors are connected in series, capacity decreases, am I right? 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये मान लो C है, ये C है, ये C है, इन दोनों के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/2। 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? C/3। तो पैरेलल में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस घटता है, सॉरी सीरीज में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस घटता है। जब पैरेलल में लगाएंगे कितना होता है? ये C1, ये C2, ये C3 है ना, तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, एम आई राइट? सपोज n कैपेसिटर्स है
देन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी प्लस सी, ऐसे कितना हो जाएगा NC, then C equivalent will be equal to NC if n capacitors are in series, sorry parallel, am I right? पैरेलल में होगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा। और एक चीज नोट करना, हाँ इसका तो भेज दिया प्रॉब्लम, इसका भेजना है। और एक चीज ऐसा है, आगे से थोड़ा सा क्विकली करना, इफ देयर आर टू कैपेसिटर्स, देयर आर टू कैपेसिटर्स ओनली, तीन हो गए तो आपको तो ऐसे ही चलनी पड़ेगी, ठीक, नॉर्मल प्रोसीजर में। सपोज दो कैपेसिटर्स है, ये और ये C1 ये C2, मेरे को A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, देन 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, दैट इज C1 इंटू C2, ऊपर हो जाएगा C2 प्लस C1, देन C विल बी इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, एम आई राइट? सीरीज में, पैरेलल में तो सीधा ऐड हो जाता है। ये सिर्फ दो के लिए, तीनों के लिए आपके ये वाला प्रिंसिपल अडॉप्ट करनी है, ध्यान रखना। ऐसे उन्होंने गड़बड़ कर दिए, C1 C2 C3 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, गड़बड़ हो जाएगा। एलसीएम इसमें तीन तो आ जाएंगे बट इसमें पेयर पेयर होके आएंगे, गड़बड़ मत करना। तो ये थोड़ा सा क्विकली हमें हेल्प करता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और जैसे आप 10th क्लास में सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन करे हो, कैपेसिटर में भी ऐसे ही सीरीज पैरेलल का है, और सीरीज पैरेलल का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सबको करना है। ओके, HC वर्मा का सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन सारे करनी है, राइट? और स्पेशली नेक्स्ट चैप्टर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा उसका तो करना ही करना है, क्योंकि वो करने के बाद ही इसकी मैच्योरिटी आएगी, ठीक है? थैंक यू।